दो सबसे नए हैं। साइटें हरियाणा में राखीगढ़ और गुजरात में कच्छावा में धोलावीरा। कई ग्रामीण स्थलों को भी खोजा गया। द एमरजेंस ऑफ टाउन्स यानी कि शहरों का उद्भव, ये आप रीड करेंगे, मैं इसका आपको हिंदी में बता देती हूँ। पहले मैं इतना आपको बताती हूँ, कैनवर से लेकर रूट्स तक। कैनवर एक और पुरातत्व है जो हड़प्पा के पिछले 12 वर्षों से काम कर रहे हैं। वह सुझाव देता है कि शहर शुरू हो गया 3300 ईसा पूर्व के आसपास एक खेती गांव के रूप में। रावी नदी के पास प्राचीन की गई सहायक नदियों में से एक है सिंधु नदी प्रणाली। यह पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत हड़प्पा एक उपजाऊ बाढ़ के मैदान में स्थित है। अच्छी भूमि और एक विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति ने गाँव को पनपने दिया। ज़्यादातर लोग किसान थे, पर क्या शायद गाँव को शहर में परिवर्तित कर दिया गया। यह कई व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित है। He believes that traders who came from Balochistan and northern Afghanistan brought in copper, tin, and lapis lazuli and conch shells were brought from the southwestern seacoast, timber from the Himalayas, semi-precious stones from Gujarat, and silver and gold from Central Asia. With so many goods coming in, many Harappans became traders and artisans. उनका मानना है कि बलूचिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान से आए व्यापारी तांबे टीन लाए थे। लैपिस लाउजुली दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट से, हिमालय से लकड़ी और शंख लाए गए थे। गुजरात से अर्ध कीमती पत्थर और मध्य एशिया से चांदी और सोना। इतने माल के साथ हड़प्पा में व्यापारी आए और कारीगर बने। हड़प्पन ट्रेडर्स एक्सपोर्टेड फाइनली से लेकर लेट अस सी हाउ वी नो ऑल दिस, ये मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। हड़प्पा के व्यापारियों ने मेसोपोटामियम, ईरान और मध्य एशिया और ब्रूगोन के पतले तैयार उत्पादों का निर्यात किया। कीमती धातु और अधिक कच्चे माल में वापस भुगतान, इसलिए 2200 ईसा में क्या हुआ, अधिक कच्चे माल से वापसी भुगतान देना पड़ा। इसलिए 2200 ईसा पूर्व तक हड़प्पा ने लगभग 370 एकड़ ज़मीन को कवर किया और 80,000 लोगों की आबादी रह गई। यह एक शहर बन गया था। जल्दी ही इसमें बहुत सारे पड़ोसी थे। ऊपर 700 वर्ष के दौरान लगभग 1500 हड़प्पा बस्तियां उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बिखरी हुई थी। उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में बिखरी हुई थी। आइए देखें कि हम ये सब कैसे जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत। हमारे पास कोई किताब नहीं है, हालांकि हमारे पास 2000 से अधिक मोहरों पर लिखित लिपि और धोलावीर में एक साइन बोर्ड भी मिला। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक है। सील टेराकोटा धातु और से बने होते हैं और चौकर चपटी गोलियां हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह के। उनमें से लगभग सभी में एक जानवर, पौधा है, पेड़ या मानव आकृति उभरा है। जवानों की आकृति बनी हुई है इस तरह से। सील में एक ऊपरी सतह होती है। मोहरों को ध्यान से देखें। क्या आप किसी प्रकार के पॉटर पर ध्यान देते हैं? शीर्ष स्तर पर लेखन को पशु चिकित्सक के रूप में परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए हम नहीं जानते हैं कि उन पर क्या लिखा गया। इस पहेली का टुकड़ा अभी भी हल किया जाना है। एक दिन एक स्क्रिप्ट को डिक्रिप्ट किया जाता है तो हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। इसलिए हम केवल वस्तुओं, कलाकृतियों और आश्रित अवशेषों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। साइट्स इस सभ्यता को समझने के लिए यह एक आसान काम नहीं है, जैसा कि अक्सर यहाँ तक कि निष्कर्षों के बारे में सहमत नहीं है। नई खोजों के साथ पुराने अर्थ अक्सर बदल जाते हैं। अब भी कुछ शहरों में और नए साक्ष्य लगातार सामने आ रहे हैं। फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। आइए अब हम
इस सभ्यता की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सब पढ़ते हैं, सुराग का ट्रैक रखे जो साबित करते हैं कि हड़प्पावासी कुशल इंजीनियर थे। हालांकि शहरों में कई सुविधाएं, सब कुछ साझा किया सामान नहीं था। टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन। हड़प्पा के शहरों की सबसे बड़ी खासियत उनका नियोजन लेआउट है। शहरों को आम तौर पर विभाजित किया गया था। 2 खंड, ऊपरी शहर को गढ़ और निचला शहर कहा जाता था। गढ़ एक ऊंचे मंच पर बनाया गया था। इसमें ऊंची दीवारें थी जो बाढ़ के दौरान सुरक्षा प्रदान करती थी। ये गढ़ की ज़्यादातर सार्वजनिक इमारतों जैसे कि ग्रेनी टाउन हॉल और मोहनजोदड़ो का महान स्नान पाए गए। यूजेस ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स यानी कि जली हुई ईंटों का उपयोग। उस समय की किसी भी अन्य सभ्यता में ईंटों को नहीं जलाया जाता था, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। उनका उपयोग इमारतों, सड़कों और नालियों में किया गया था। यहाँ आप एक अच्छी तरह से लोथल में ईंट वर्क देखते हैं। देखो जिस तरह से ईंटें कसकर फिट होती हैं। भट्टे जहाँ ईंटों के थे बेग शहर की सीमा के बाहर पाया गया है खुदाई के दौरान। ये देखिए इस तरह ईंटें एक मानक आकार की थी। ग्रेट बाथ, महान स्नान। मोहनजोदड़ो में एक और महत्वपूर्ण संरचना थी, महास्नान। ये कैसा दिखता है और देखें दीवारें कैसे कसकर ईंटों से फिट किए जाती हैं। एक मोटी परत सीपेज रोकने के लिए प्राकृतिक टार लगाया गया है। नहाने का फर्श 5 परतें कसकर ईंटों और मोटार से भरी हुई थी। ये था इतना जलप्रपात कि आज भी इसमें पानी रहता है। वहाँ थे कपड़े बदलने वाले कमरे। ठीक है, वहाँ पे हर तरह की सुविधा दी गई थी। स्नान के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था, फिर से अलग अलग व्यू, इसमें भी अलग अलग व्यूज़ हैं यानी कि अलग अलग तथ्य हैं। लोग शायद त्योहारों में इसका इस्तेमाल करते थे और धार्मिक कार्य के लिए। ग्रेनरीज यानी कि अनाज का भंडार। जबकि हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा ढांचा था, 6 की संख्या में थे अन्न भंडार या भंडार। अन्न का उपयोग अधिशेष अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। वे नदी के किनारे बहुत समीप स्थित थे। अन्न भंडार के पास अनाज के थ्रेसिंग के लिए गोलाकार ईंटें प्लेटफॉर्म पाए गए। वास्तव में कुछ काले हो गए दरारों में गेहूं वो काले हो गए दरारों में और जौ के दाने पाए गए हैं। टाउन हॉल एक और इमारत थी जो शहर की सरकार या लोगों के लिए एक सभा भवन की तरह मिलती है। महल जैसी इमारत का भी पता चला है। कुछ लोगों को लगता है कि राज्यपाल का मकान हो सकता था। लोअर टाउन एंड स्ट्रीट्स यानी कि निचला शहर और सड़कें। Now let us come down from the citadel and see what the lower town looked like. Most of the towns had a similar plan. This was the residential area where the common people lived. The main road was 10 meters broad. The roads and streets cut each other at right angles. They were rounded at the edges for smooth flow of car traffic. Covered drains ran all along the road. Roads and drains were paved with bricks. Houses were built on either side of the roads and streets. अब हम गढ़ से नीचे आते हैं तो हमें और देखें कि निचला शहर कैसा दिखता था। अधिकांश कस्बों में इसी तरह की योजना थी। ये आवासीय क्षेत्र जहां आम लोग रहते थे। मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी। सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। वे गाड़ी के यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए किनारों पर गोल थे। ढकी नालियां पूरे रास्ते भर चलती थी। सड़कें और नालियां को ईंटों के साथ पक्का किया गया। सड़कों और नालियों के दोनों ओर मकान बनाए गए थे। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर को इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम बाद में करेंगे। थैंक यू।